जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखो दोस्तों, वैसाख का महीना आने वाला है और वैसाख का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। वैसाख के महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान करने का और दान दक्षिणा पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि वैसाख माह में सूर्य उदय से पूर्व स्नान करना चाहिए और ये स्नान यदि आप पवित्र गंगा में कर सके तो सबसे अच्छा है, और यदि आप गंगा में या फिर किसी पवित्र नदी में नहीं कर सकते हैं तो फिर घर के जल में ही थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण जरूर करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और वैसाख के महीने में, पूरे महीने में वैसाख महात्म्य की कथा जरूर से सुननी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको वैसाख मास की पवित्र कहानी शेयर करने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो आइए सुनते हैं वैसाख की पवित्र कहानी, बंदरी की कहानी। तो ये बहुत ही प्राचीन कथा है। एक राजा था। वैसाख महीने में वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसका नियम था कि गंगा जी में स्नान करे। तो राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। हिलते हुए जल को देखकर राजा को संदेह होता था कि निश्चित ही मुझसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में कोई स्नान करके जाता है। तो राजा ने एक दिन नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहा करती थी। तो प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व वो स्नान करने के लिए नीचे उतरती और स्नान करके वृक्ष पर चढ़ जाती। और इस प्रकार होते होते पूरा वैसाख का महीना व्यतीत हो गया। लेकिन उस सिपाही को पता नहीं चला कि कौन नहा रहा है, क्योंकि कोई आता हुआ दिखाई नहीं देता। वो बंदरिया पेड़ से उतरती और नहाकर फिर पेड़ पर चढ़ जाती। लेकिन अंतिम दिन राजा के सिपाही ने उसे देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा से कहा कि महाराज, यह बंदरिया है जो आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान किया करती है। इधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। और इसीलिए राजा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उस बंदरी से विवाह कर लिया। वैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूरे होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवाई और उस बंदरी से कहा कि जब तुम्हें पीड़ा हो, जब तुम्हें दर्द हो तो इस घंटी को बजा देना। मैं घंटी की आवाज़ सुनकर संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की बहुत सारी रानियां थी लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। अब बंदरी को गर्भ है। ये बात सुनकर, ये बात जानकर दूसरी सभी रानियों के मन में उस बांदरी के प्रति ईर्ष्या होने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए वो सभी मिलकर विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी। रानियों ने देखा कि महल में घंटी लगी हुई है, तो घंटी को लगा देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा कि आखिर ये घंटी क्यों लगाई गई है। तो उस बंदरी ने रानियों को सारी बात बता दी कि किस तरह से राजा जी ने ये घंटी लगवाई है और कहा है कि दर्द हो तो इस घंटी को बजाना। तो रानियों ने उसे उकसाया कि एक बार घंटी तो बजाकर देख लो कहीं राजा आते भी हैं या नहीं आते हैं। रानियों की बात मानकर बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में चले आए। घंटी बजाने का कारण पूछा तो बंदरी ने जवाब दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, महाराज ये तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बंदरी के शिशु का जन्म का समय आया। उसे दर्द होने लगा तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के कारण बंदरी के एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही सभी रानियों ने मिलकर उसे एक टोकरी में रखकर एक दासी को दिया और कहा कि इसे
नदी में बहाकर आओ। और उस शिशु के स्थान पर उन्होंने एक पत्थर रख दिया। राजा से कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। जब राजा ने सुना तो पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने संतोष कर लिया। उसने सोचा कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो ये तो बंदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में नहा बहाकर एक कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदड़ में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट मान लिया और बड़े ही प्रेम से उस शिशु का पालन पोषण करने लगे। जब वो कुछ बड़ा होने लगा तो बड़ा होने पर बालक को ये ज्ञात हुआ कि वो रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ आओ रे मेरे मिट्टी के घोड़े, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी, पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वो हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब दासियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए। उस लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी से कहा और रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश निकाला दिलवा दिया। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र मास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो उस बंदरी के पुत्र ने 108 करवे और 108 गोली लेकर घड़े में पानी भरकर वो बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई। बगीचे में खेलने कूदने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास तो एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, लेकिन प्यास बहुत तेज लग रही थी। प्यास तीव्र होने के कारण वो मान गई और इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को ये ज्ञात हुआ तो वे सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की और 2 कन्याओं के माता पिता ने उसे बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा कर दिया। कुमार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुमार ने समस्त नगरी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन के लिए पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने के लिए रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा कि भाई आखिर तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो। रानियों को संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। इसीलिए रानी और रूठ कर राजा से कहने लगी, कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी को सम्मान दे रहा है, अतः हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया और इसीलिए राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया। अपनी सभी पुत्र वधू और पोतों को लेकर वो महल में आया। राजकुमार का राज तिलक किया गया। कुम्हार और कुम्हारिन को जिन्होंने उस राजकुमार को पाला, राजकुमार ने उन्हें महल में रहने के लिए निवेदन किया, लेकिन वो माने नहीं। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा किया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान जरूर से करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र और बहुएं सभी कुछ प्राप्त हो गया। हे ईश्वर, जैसे बंदरी को पुण्य मिला, इस प्रकार का पुण्य सभी वैशाख स्नान करने वाले को जरूर से मिले।
हमारी यही कामना है, आपको भी वैशाख स्नान का पूरा फल मिले। बस इसी कामना के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। दोस्तों, यह कहानी, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स, हर टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।